सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी, फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, आज हम हिंदी का 11 चैप्टर पढ़ेंगे, नीति के दोहे। जो ये नीति के दोहे हैं, ये किसने लिखे? कबीरदास जी ने लिखे हैं। तो आज हम कबीरदास जी द्वारा लिखे गए नीति के दोहे हैं, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले दोहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न हो। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं दुनिया में बुरे व्यक्तियों को ढूंढने के लिए निकला, लेकिन मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। देखो, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं दुनिया में बुरे व्यक्तियों को ढूंढने के लिए निकला, लेकिन मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। लेकिन जब अपने ही दिल की तलाश की, तो पाया कि मैं खुद ही, यानी मेरे खुद के मन में ही बुराई छिपी हुई है। यानी जब अपने दिल की तलाश की, तो पाया कि खुद से ज़्यादा बुरा कोई नहीं है। भाव यह है कि स्वयं ही बुराई पहले देखनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार में बुरे व्यक्तियों को ढूंढने के लिए निकला, लेकिन मेरे को कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जब मैंने अपने स्वयं के मन को खोजा, तो बुराई किसके अंदर थी? मेरे अंदर थी। इसलिए मेरे को सारे लोग क्या नजर आ रहे थे? बुरे ही बुरे नजर आ रहे थे। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें दूसरे लोगों में बुराई देखने से पहले अपने खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए कि वो बुराई हमारे अंदर तो नहीं है। आगे है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनु, गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और गोविंद, गोविंद का अर्थ होता है बच्चों ईश्वर। गोविंद का अर्थ क्या होता है? ईश्वर। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं, लेकिन मैं इस दुविधा में हूँ कि मैं सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करूँ, किसके चरणों को प्रणाम करूँ, दोनों में से किसे बड़ा मानूं। फिर मैंने मन में विचार किया कि मुझे अपने गुरु पर, यानी मेरे को अपने गुरु के चरण स्पर्श सबसे पहले करने चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु ही वो हमें रास्ता दिखाने वाला है, गुरु ही हमें मार्गदर्शक दिखाने वाला है, जिसके बताए गए अच्छे मार्ग पर चलकर हमें गोविंद यानी ईश्वर की प्राप्ति होती है। आगे है, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। साईं इतना दीजिए। कबीरदास जी कहते हैं साईं का मतलब होता है ईश्वर, कि हे ईश्वर मेरे को इतना दीजिए कि मैं अपने जामे कुटुंब समाए, कुटुंब का मतलब होता है परिवार। हे ईश्वर, कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर मेरे को इतना दीजिए कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण आराम से कर सकूं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर आप मुझ पर कृपा करके मेरे को इतना धन दीजिए कि मैं अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सकूं, पालन पोषण कर सकूं। इसके साथ ही मैं भी भूखा ना रहूं, और मेरे दरवाजे पे कोई साधु संत आए मांगने के लिए, उसे भी मैं कुछ दे सकूं। मेरे को इतना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। दूसरा है रहीमदास जी द्वारा लिखे हुए, रहीमदास जी के द्वारा लिखे हुए दोहे हैं, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी भी झटका देकर नहीं तोड़ना चाहिए। कभी भी झटका, छिटकाए का मतलब होता है झटका देकर नहीं तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार टूटा हुआ धागा जुड़ता नहीं है, और यदि जुड़ भी जाता है बच्चों, तो उसमें क्या पड़ जाती है? गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार प्रेम का व्यवहार टूटने पर यदि जुड़ेगा, तो मन की गांठ बनी रहेगी। अतः प्रेम रूपी धागे को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें प्रेम रूपी धागे को कभी नहीं झटका देकर तोड़ना चाहिए। अगर टूट भी जाएगा और इसको वापस जोड़ेंगे, तो उसमें क्या आ जाती है? गांठ आ जाती है। उसी प्रकार हमें प्रेम का व्यवहार नहीं तोड़ना चाहिए। अगर टूट भी जाएगा, तो पहले जैसा प्रेम वापस नहीं रहेगा। आगे देखो, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। रहीम जी कहते हैं कि बड़ा व्यक्ति कभी भी अपनी प्रशंसा, तारीफ स्वयं नहीं करता है। रहीमदास जी कहते हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति है,
वो कभी भी अपनी बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ स्वयं अपनी नहीं करता है। वह कभी भी अपने बारे में बढ़ा चढ़ा करके कोई बातें नहीं करता है। रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। जिस प्रकार हीरा सबसे महंगा रत्न होते हुए भी अपने मुंह से ये नहीं कहता है कि मेरा मूल्य लाख रुपए का है, उसी प्रकार महान व्यक्ति भी गुणों को स्वयं नहीं बखानते हैं। यानी इसमें क्या कहते हैं रहीमदास जी? रहीमदास जी कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, बड़ा दिल रखने वाले लोग होते हैं, वो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते बल्कि उनकी प्रशंसा तो दूसरे लोग ही करते हैं। जिस प्रकार हीरा बहुत मूल्यवान है, महंगा रत्न है, लेकिन हीरा कभी भी अपना मूल्य स्वयं नहीं बताता है, उसी प्रकार महान व्यक्ति, बड़े व्यक्ति हैं, वो अपने गुणों की तारीफ स्वयं नहीं करते। आगे देखो, तरवर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान। तरवर का मतलब होता है पेड़, फल नहीं खाता है, पेड़ है वो अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। सरवर पिए न पान, और सरोवर यानी तालाब है वो अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। कह रहीम पर काज हित संपत्ति सच्चे ही सुजान। सच्चे ही का मतलब होता है संचय करना, और सुजान का मतलब होता है सज्जन। तो रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष कभी भी, देखो दिया हुआ है तरवर फल नहीं खाता है, कवि रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष है कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाता है। सरोवर पिए न पान, और सरोवर भी अपना जल स्वयं नहीं पीता है। कह रहीम पर काज हित संपत्ति सच्चे ही सुजान। वे दूसरों के काम आते हैं, यानी सरोवर का पानी भी हम लोगों के काम आता है, फलों के यानी पेड़ों के जो फल लगते हैं वो भी हम लोग ही खाते हैं। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी दूसरों की हित यानी भलाई के लिए अपना जो धन है वो दूसरों की भलाई में ही लगा देते हैं। यानी सज्जन जो लोग हैं वो अपना इकट्ठा किया हुआ धन है वो दूसरों की भलाई में ही लगा देते हैं। आगे देखो, जे रहीम पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बाप रो कृष्ण मिताई जो। कृष्ण मिताई जो इसमें ये बताया गया है बापुरो। बापुरो का मतलब होता है बेचारा, मिताई का मतलब होता है मित्रता या दोस्ती, जोग निभाना या जोड़ना। तो कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जो गरीब व्यक्ति यानी जो व्यक्ति गरीबों का भला करते हैं, कवि रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गरीबों का भला करते हैं, गरीबों का हित करते हैं, उनके दुखों को समझते हैं, दुखों को दूर करते हैं, वे लोग बड़े लोग कहलाते हैं, महान कहलाते हैं। जिस प्रकार असहाय मित्र यानी जिस प्रकार असहाय मित्र सुदामा के साथ कृष्ण ने मित्रता निभाई थी और उसके उनके दुख दर्द में साथ दिया था, उसी प्रकार बड़े लोग भी गरीबों का ध्यान रखते हैं। एक बार इसको वापस देखो कि जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जो। कवि रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गरीबों का भला करते हैं, हित करते हैं, भलाई करते हैं और उनके दुख दर्द को समझते हैं, वे लोग बड़े लोग होते हैं, महान होते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने गरीब मित्र सुदामा की मित्रता निभाई थी और उसके दुख दर्द में उसका साथ दिया था, उसी प्रकार बड़े लोग भी क्या करते हैं, गरीबों का ध्यान रखते हैं और उनके दुख दर्द में उनको साथ देते हैं। तो ये जो कबीर जी और रहीम जी के द्वारा लिखे गए जो नीति के दोहे हैं बच्चों, ये मैंने आपको इनकी व्याख्या यानी इनका अर्थ बता दिया है। एक बार आप भी इसका वापस अर्थ देखना, यानी इन दोहों को एक बार आपको भी वापस पढ़ना है इनके अर्थ को, और इसके शब्दार्थ भी हैं वो भी आपको नोटबुक में करने हैं, याद करने हैं। इसके प्रश्नोत्तर हैं वो अगले वीडियो में। धन्यवाद।